नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी आसान और सरल तरीके से 6 कली का पेटीकोट कटिंग एंड स्टिचिंग, वो भी बहुत सरल तरीके से बताऊंगी। तो देखिए, ये जो कपड़ा है वो पैकेट का है। तो कपड़ा हमारा 2.25 मीटर है। अगर आपकी लंबाई कम है तो आप 2 मीटर भी ले सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए डबल है, ये डबल है। तो यहाँ पे 4 पल्लर हैं। तो कपड़े को हम ऐसे ही डबल रखेंगे, क्योंकि एक पल्लर हमें आगे के लिए चाहिए, एक पीछे के लिए। तो सबसे पहले हमें अपनी लंबाई लेनी है। पेटीकोट में 2 ही नाप होते हैं, लंबाई और कमर। तो हमारी जो लंबाई है वो 36 इंच की है और कमर है वो हमारी 38 इंच है। तो जब हम कटिंग करेंगे तो इसमें हमें 4 इंच ज्यादा लेना है। सबसे पहले लंबाई की बात करेंगे। अब देखिए, 36 इंच हमारी जो लंबाई है, तो हमें यहाँ पे 2 इंच का नेफा लगाना है। तो लंबाई हमारी यहाँ पे रहेगी वो 34 इंच की होनी चाहिए। तो 34 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। फिर जब हम कटिंग करके इसकी जो गोलाई कटिंग करेंगे तो 1 इंच हमें उसके लिए चाहिए। तो अगर आप नीचे की साइड कोई डिजाइन बनाएंगे तो आपको 1 इंच ज्यादा लेना है। अगर आप इसको ही अंदर की साइड दबाएंगे तो आपको 2 इंच और ज्यादा लेना है। तो हमें कुल मिला के 3 इंच कपड़ा ज्यादा लेना है। तो हमने यहाँ पे 37 इंच पे निशान लगा लिया है। ये हमारा 37 इंच पे लंबाई का निशान हो गया। जो कपड़ा ज्यादा है उसको काट लेंगे। उसके बाद हम इसमें से नेफा निकालेंगे। ये बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम नेफा निकालेंगे। अब देखिए, अब मैं आपको कपड़ा दिखाती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कपड़ा डबल है। तो देखिए, जो ये ऊपर का पल्लर है और यहाँ पे नीचे का है, तो ये डबल है। यहाँ पे हमारा एक नीचे का पल्लर हो जाएगा और एक ऊपर का, यानी आगे और पीछे का। तो यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना है, 6 कली बनाएंगे तो बंद वाली साइड हम अपनी साइड रखेंगे और जो खुले वाले पल्लर हैं वो इधर की साइड रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे 4 पल्लर होने चाहिए। 1 2 3 4, 4 पल्लर हो गए। अब ये होगी हमारी पूरी लंबाई। अब हमें अपनी कमर का नाप लेना है। तो देखिए, जैसे हम यहाँ पे बंद वाली कली रखेंगे तो इसको खोलेंगे तो यहाँ पे डबल निकलेगा, इसको खोलेंगे तो यहाँ पे सिंगल निकलेगा। तो हम यहाँ पे, जैसे हमारी कमर 36 इंच है और उसको हमें 2 इंच ढीला रखना है नेपे के लिए। नेपा लगाएंगे तो हम 38 इंच का लगाएंगे। और जब हम कलियां काटेंगे तो उसमें हमें 4 इंच ज्यादा लेना है, क्योंकि सिलाई में भी जाएगा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 5 इंच पे निशान। ये 5 इंच पे निशान लग गया। अगर आप फिटिंग का बनाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से भी निशान लगा सकते हैं। 5 इंच यहाँ पे। जब हम इसको खोलेंगे तो ये 10 इंच निकलेगा और यहाँ पे खोलेंगे तो ये 5 इंच निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये खुला हुआ कपड़ा है, यहाँ पे बंद। 5 इंच हमारा इधर की साइड, 5 इंच इधर की साइड। अब इसको हम ऐसे करके मिला देंगे इस तरीके से। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ना इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, बंद वाली कली आई है हमारे पास। ये बंद वाली कली है और यहाँ पे खुली वाली कली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे कटिंग कर लेंगे। जो छोटा बड़ा कपड़ा हो रहा है उसको सही करेंगे, क्योंकि जब हम इसको स्टिचिंग करेंगे फिर ये जो टेढ़ी कली है ना, तिरछी कली, तो यहाँ पे कुन्ना निकलेगा। तो इसको देखिए हम कैसे सही करेंगे। इसको हमें ऐसे करके ऐसे रखना है, इस तरीके से। तो नीचे की साइड पहले हम इसको सही करेंगे। अब यहाँ पे भी हमें ऊपर की साइड इस तरीके से हम इसको सही कर लिए। यहाँ से भी कटिंग कर ली, यहाँ से भी कर ली। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से कटिंग करेंगे। ऊपर से भी कर ली और नीचे से भी। अब इसको हम खोलेंगे तो एक कली को खोलेंगे तो यहाँ पे ये बंद है, इस तरीके से। अब यहाँ पे जो कलियां हैं वो 4 हैं। 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखिए, ये जो कलियां हैं तिरछी है। तो तिरछी हमारी जो कली है उसमें हम एक कली जोड़ेंगे सीधी, इस तरीके से। यहाँ से ऐसे जोड़नी है हमें सीधी, और दूसरी साइड भी इसी तरीके से हमें जोड़नी है सीधी, इस तरीके से जोड़नी है। अब हम इस पर सिलाई लगाते हैं।
अब देखिए यहाँ पे तिरछी कली है, इसके ऊपर हमें सीधी कली रखेंगे। ये यहाँ पे सीधी वाली है, एक सीधी कली और एक तिरछी कली, इसी तरीके से हमें जोड़नी है। यहाँ पे देखिए हमने आगे का पल्ला जोड़ लिया है, एक पल्ला जुड़ गया है हमारा। अब इसी तरीके से हम अपना दूसरा पल्ला जोड़ेंगे। अब देखिए हमारा ये दूसरा पल्लर भी जुड़ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, ये सीधा है और इसको ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखना है। अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे एक साइड हम खुला रखेंगे, तो यहाँ पे हमें खुला रखना है 2 इंच, 2 इंच खुला रखेंगे। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 3 इंच भी रख सकते हैं, इसमें हुक भी लगा सकते हैं। एक साइड से हमें पूरी सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमें डबल करना है। जैसे हमने यहाँ पे खुला रखा है, तो इसको हमें दबा के सिलाई लगानी है। अब देखिए हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली और यहाँ पे खुला रखा है। अब हम नेफा लगाएंगे। तो ये जो नेफे के लिए कपड़ा बचा है, इसमें से नेफे की कटिंग होगी। तो हमें 2 इंच का नेफा लगाना है, तो हम यहाँ पे 2.5 इंच लेंगे, 2 इंच और आधा। अब देखिए जैसे हमने पट्टी काटी है, तो अब हम इसके ऊपर रखेंगे और हमें ये उल्टे की साइड से रखना है। इस तरीके से रखेंगे और आगे की साइड दबा देंगे। अब देखिए यहाँ पे पट्टी जो नेफे की ज़्यादा है उसको काट लेंगे। अब यहाँ पे इसको अंदर की साइड दबा देंगे इस तरीके से। अब नेफे को हम आगे की साइड दबाते हुए सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। आगे की साइड हमें डबल करना है। अब आगे का जो यहाँ पे एक पल्लर है, इसको हमें ऐसे करके नापना है, छोटा बड़ा नहीं हो जाए। इस तरीके से नापने के बाद यहीं से हम ऐसे करके इसको दबा देंगे। इसके ऊपर अब एक सिलाई और लगाएंगे आधा इंच की दूरी पे। अब देखिए हमने नेफा लगा लिया और इसमें हमने 2 सिलाई लगाई है आधा इंच की दूरी पे, तो ये अच्छी लग रही है। अब हमें लंबाई अपनी लेनी है 36 इंच। यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे देखिए 36 इंच आ रहा है। अब इसको अंदर की साइड दबा देंगे, ये कपड़े को जितना भी ये कपड़ा है ऐसे करके। अब इस तरीके से करने के बाद अब हम सिलाई लगाएंगे।
अब देखिए कहीं-कहीं हमें चुन्नटें डालनी पड़ेगी छोटी-छोटी सी। अगर हमें लगेगा थोड़ा-सा झोल तो देखिए इस तरीके से दबाते जाएँगे, कपड़े को खींचेंगे नहीं। अब देखिए नीचे की साइड हमारी सिलाई लग गई और पूरा पेटीकोट बन के तैयार है। ये देखिए इसमें घेर भी काफी आया है क्योंकि हमें अपनी कमर पे ध्यान देना है। अगर हम घेर कम रखना चाहें तो घेर का नाप लेंगे। जैसे यहाँ पे एक कली है तो हमें इसको कम घेर रखना है। तो जैसे यहाँ पे इसको ऐसे करके देखें तो 22 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे हम कम भी कर सकते हैं, घेर को कम कर सकते हैं। लेकिन पेटीकोट में तो ज्यादा घेर ही अच्छा लगता है, बस ऊपर की साइड हमें बराबर रखना है। ऊपर की साइड अगर ज्यादा ढीला होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये 6 कली का पेटीकोट बन के तैयार है। यहाँ पे हमारी 2 कली आई है और यहाँ पे हमारी ये 1 कली आई है जो बंद वाली है। इस तरीके से ये बंद है और ये यहाँ पे खुली हुई है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कुछ पूछना है या सीखना है तो प्लीज नीचे कमेंट करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।